बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय संख्या 13 अमृता शेरगिल को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी सिर्फ भाषा या बोली नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा अध्याय 13 अमृता शेरगिल। सबसे पहले पाठ शुरू करने से पहले पाठ परिचय को पढ़ेंगे। पाठ परिचय से पता चलता है कि चित्रकार प्रकृति के पुजारी होते हैं। क्या होते हैं? प्रकृति के पुजारी। वे प्रकृति से प्रेरणा लेकर चित्रों का सृजन किया करते हैं। उनके चित्रों से हमें प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा प्राप्त होती है। ऐसी ही महान चित्रकार थी अमृता शेरगिल, जिन्होंने अपनी चित्रकारी से कैनवास पर भारत की नई तस्वीर उकेरी और खूबसूरत चित्रकारी करने वाले चित्रकारों में अपनी अलग जगह बनाई। आइए इनके विषय में कुछ जानते हैं। ये अध्याय अमृता शेरगिल के ऊपर है। हरे भरे पेड़ पौधे, वृक्ष के नीचे आपस में खेलते खिलौने और बर्फ की चादर ओढ़े दूर झांकती हुई पहाड़ियां, इन सबको कागज पर समेट एक छोटी बालिका माँ की ओर दौड़ती हुई आई और कहती है, माँ देखो यह चित्र, देखो ना माँ, मेरे खिलौने बगीचे में खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खिलौने बगीचे में खेल रहे हैं। माँ ने चित्र वाला कागज बच्ची के हाथ से लिया, एक झलक देखा और नन्ही बच्ची को दिल से लगा लिया। उसे वो चित्र बहुत अच्छा लगा। सचमुच यह तो अपना ही बगीचा है, माँ सहसा बोल उठी। नन्ही नन्ही हाथों को वो बार बार प्यार करते। ऐसा प्रेम भरा प्रोत्साहन पाकर बच्ची की आंखें उत्साह और खुशी से भर आई। जब हम कोई काम करते हैं और कोई हमारे हौसले को बढ़ाता है ना, तो हम और डबल हो जाते हैं। अगर कोई हमारी तारीफ कर देता है तो हमें क्या लगता है? हमें ये काम और करना चाहिए ताकि लोग हमारी तारीफ करेंगे। ऐसा लगता मानो अपनी आंखों से वह प्रकृति के सौंदर्य को नाप लेना चाहते हो। वह प्रकृति के गूढ़ भावों को चित्रित करने वाली वह बालिका कोई साधारण बालिका नहीं थी। वह तो प्रतिभा यानी कला से संपन्न चित्रकार अमृता शेरगिल थी। उस बच्ची का नाम क्या था? अमृता शेरगिल। गूढ़ अर्थात गुप्त, छुपी हुई। उनका जन्म यानी अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 30 जनवरी 1913 को यूरोप में बुडापेस्ट में हुआ। बर्फीली हवाओं और कोहरे से युक्त वह दिन कला जगत के लिए अनूठा दिन था, बहुत अच्छा दिन था। जब पारिवारिक चिकित्सक अर्थात डॉक्टर ने अमृता के जन्म का शुभ समाचार दिया तो अमृता के माता पिता समाचार पाकर गदगद हो उठे, अर्थात वो उनके जन्म से बहुत खुश उठे। अमृता के पिता पंजाब में रहने वाले थे तथा माता मारी एंटोइनेट हंगरी की, यानी एक हिंदुस्तान से बिलोंग करते थे और दूसरे हंगरी से। अमृता ने छोटी सी ही उम्र में ही चित्र बनाना शुरू कर दिया था। माता ने अपनी बेटी की चित्रकला के प्रति विशेष रुचि को देखकर उसे जल्दी ही पता कर लिया कि हमारी बच्ची को ड्राइंग यानी चित्रकला में बहुत इंटरेस्ट है। 6-7 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते वह कहानियों के विविध विषयों के चित्रों को उकेर देती थी। वो क्या करती थी? 6-7 साल में ही कहानियों के जो चित्र होते थे वो बना लिया करती थी। वो माँ यदा कदा यानी माँ कभी कभी हंगरी के लोकगीत गुनगुनाती और नन्ही अमृता अपनी रंगीन पेंसिल से उन गीतों को चित्र का रूप दे दिया करती थी। उन्हीं दिनों यूरोप में लड़ाई का दौर चला। किसका दौर चला? लड़ाई का, युद्ध का दौर चला।
अमृता का परिवार नजदीक के गांव में जा बसा तथा युद्ध समाप्त होने के बाद बुडापेस्ट में उसकी शिक्षा शुरू हुई। इतिहास की अनेक घटनाओं ने अमृता के कोमल मन को झकझोर दिया, उसको हिला दिया, उसका मन भटका दिया। अपने अनोखे भावपूर्ण अंदाज में उन्होंने अनेक घटनाओं को रंग चित्रों में उतार दिया। जो घटनाएं उसके सामने हुई, जो था, उसने क्या किया, उनके भी चित्र बना दिए। जब वह 8 साल की थी तो उनके पिता परिवार सहित भारत आए, यानी परिवार के साथ में भारत आए और शिमला में रहने लग गए। बुडापेस्ट की बर्फ से ढकी पहाड़ियां और शिमला की हरियाली में अमृता की प्रतिभा दिन पर दिन निखरती गई, यानी उनकी जो कला थी उसमें लगातार बढ़ोतरी होती चली गई, वो और सुंदर होती गई। अमृता को चित्रकला की शिक्षा के लिए एक अंग्रेज चित्रकार नियुक्त कर दिया गया। विषयों पर अमृता की पकड़ तथा रंगीन संयोजन और प्रस्तुतिकरण में अमृता की दक्षता देखकर शिक्षक भी दांतों तले उंगली दबाते थे। दक्षता यानी उसका कुशलता, इतनी अच्छी कला का ज्ञान होना दक्षता कहलाते हैं, निपुण होना। दांतों तले उंगली दबा लेते थे, वो इतनी अच्छी चित्रकला करती थी। अमृता के माता पिता ने तय किया कि चित्रकला की शिक्षा के लिए उसे यूरोप भेजा जाए। 1924 में शेरगिल परिवार इटली के लिए रवाना हुआ। कहाँ हुआ? इटली के लिए। अमृता चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करने पेरिस गई। महान चित्रकार प्रोफेसर पियरे वेला ने अमृता को की मौलिक प्रतिभा तथा कला के प्रति उसके रुझान की बहुत प्रशंसा करी, बहुत तारीफ की। उनकी संगति में अमृता की कला में निखार आ गया। वह प्रोफेसर पियरे के गिने चुने प्रिय शिक्षकों में से एक थी, यानी जो पियरे जो थे, जो महान चित्रकार थे, उनकी ये प्रिय शिष्यों में से एक हो गए। उन्होंने स्वयं अमृता का एक चित्र बनाकर उसे भेंट करके सम्मानित किया। अमृता विभिन्न विषयों पर तैल चित्र बनाते, लोग उनके चित्र देखते ही रह जाते। जिन्होंने 5 वर्ष तक पेरिस में रहकर चित्रकला की बारीकियों का ज्ञान प्राप्त किया, शीघ्र ही यानी जल्दी ही वे बड़े बड़े कैनवासों पर पश्चिमी तरीके से तैल चित्र बनाने लगी। तैल चित्र अर्थात तेल से बनने वाले जो चित्र होते हैं वो तैल चित्र कहलाते हैं। 20 वर्ष की उम्र में अमृता द्वारा बनाया गया चित्र नवयुवतियां विशिष्ट कला प्रदर्शनी में दिखाया गया। इस चित्र के आधार पर उन्हें ग्रांड सेलो का सदस्य बना लिया गया। यह एक भारतीय युवती के लिए सम्मान की बात थी। प्रोफेसर ल्यूसिए सिमो अपने शिष्यों को खूब देखभाल कर चुनते थे। वे अमृता की चित्रकला में सिद्धांत और मौलिकता के सुंदर और अनोखे मेल से अत्यंत प्रभावित हुए, बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि वह दिन शीघ्र आएगा, जरूर अवश्य जल्दी आएगा, जब मैं गर्वपूर्वक कहूंगा कि अमृता मेरी शिष्या है। यानी ये दिन जल्दी आ जाएगा, अमृता इतनी फेमस हो जाएंगी कि मैं ये कहूंगा कि अमृता मेरी शिष्या है। उनके ये शब्द जल्द ही सच हुए। चित्रकला जगत में अमृता का नाम जाना जाने लगा। अमृता को भारत सदा ही आकर्षित करता रहा। 1934 में वह भारत आई। कब आई? 1934 में वो इंडिया आ गई। अमृता शेरगिल ने अपनी कल्पना और यथार्थ को अनूठा मिश्रण कर भारतीय चित्रकला को एक नया मोड़ दे दिया। यथार्थ अर्थात वास्तविकता, सच्चाई। उनकी आरंभिक चित्रकलाओं में तो राजपूत कला की झलक मिलती है, लेकिन बाद में पूर्वी तथा पश्चिमी कला का अद्भुत सम्मिश्रण कर उन्होंने एक नवीन शैली को जन्म दिया। सम्मिश्रण अर्थात मेल,
उनको मिला दिया तो एक नई जो शैली है वो उत्पन्न हुई। नवयुवतियां, कहानी वक्ता, नारी आदि अमृता के प्रसिद्ध चित्र हैं। प्राकृतिक सुंदरता, आशा, निराशा तथा जीवन के विविध पहलुओं को उन्होंने बहुत खूबी से प्रस्तुत किया है। उन्होंने भारतीय ग्रामीण जीवन को बारीकी से समझा, बारीकी अर्थात बड़े सूक्ष्मता से, बड़े छोटी से छोटी नजर से उसे देखा है। तीन बहनें, पनिहारिन, वधू श्रृंगार आदि चित्रों की सुंदरता कूट कूट कर इनमें भरी है। अमृता ने इस विषय में लिखा है, जैसे ही मैंने भारत की धरती पर कदम रखा, मेरी कला, मूल भावना और तरीके में अंतर आ गया। यानी भारत आने के बाद इनकी कला में और निखार आ गया, सब में भारतीयता समा गई। उनके चित्रों को कला प्रेमियों द्वारा बहुत सराहा गया। मुंबई आर्ट सोसाइटी ने उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान किया और उनकी प्रशंसा भी की। चित्रकला के साथ साथ अमृता की रुचि संगीत और अभिनय में भी थी। विवाह यानी शादी के बाद कुछ वर्षों तक वे हंगरी रही, फिर भारत लौट आई। मिलनसार, मधुर और शांत स्वभाव वाली अमृता शेरगिल का दाम्पत्य जीवन सुखी रहा। यानी उनका जो वैवाहिक जीवन था, शादीशुदा जिंदगी खुशियों से भरी थी। भारतीय चित्रकला जगत में उन्होंने लोक शैली को जीवित किया। 5 दिसंबर 1941 को इस महान चित्रकार का स्वर्गवास हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। इतनी छोटी उम्र में विश्व भर में ख्याति प्राप्त करने वाली सच्ची कला साधिका अमृता जी की कृतियां युगों तक कला जगत को सुगंधित करती रहेंगी। इन्हें हमेशा याद करा जाएगा कला जगत में। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय अमृता शेरगिल यही समाप्त होता है और अध्याय के साथ साथ हिंदी साहित्य कक्षा भी आज यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।